ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या, ज्ञान से लाभ क्या और अज्ञान से हानि। वो परब्रह्म परमात्मा है, मनुष्य आज तो अज्ञान से निकालकर ज्ञान का पथ दिखाना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के द्वारा के हे मनुष्य, अब अज्ञानता को छोड़, मेरे बताए गए ज्ञान के मार्ग पर चल। क्योंकि असल में मानव जीवन का परम चरम उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन की मूल्यता को समझ लेना। जब ज्ञान को मनुष्य जीवन में अपना आधार बना लेगा, तब ही जाकर भक्ति की विशेषता को जानेगा। ज्ञान माध्यम और फिर जीवन में भक्ति, भक्ति के बाद ही आत्म कल्याण का मार्ग खुलता है। ज्ञान किस प्रकार आत्मा की परवरिश करता है और अज्ञान किस प्रकार मनुष्य का विनाश कर देता है, आज ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि क्यों कर आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। यदि मानवीय जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आधार ना होगा तो अवश्य ही मनुष्य का जीवन अज्ञानता के पथ पर आगे चलता जाएगा और अंततः वो जीवन एक ऐसी खाई में जाकर डूब जाएगा कि वहां से फिर आत्मा केवल 84 लाख योनियों को ही प्राप्त होगी। और 84 लाख योनियों में कितनी व्यथा है, पीड़ा है, दुख है। बार बार कोई ना कोई तन प्राप्त करना और कष्ट प्राप्त कर फिर उस तन को छोड़ना, ये आत्मा के लिए बहुत ही दुर्भाग्य और कष्ट की बात है। मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की मूल्यता को जान सके, इसलिए आज ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ में उस पर ब्रह्म परमात्मा से साधु मां ने सवाल किया कि हे परम, क्या दुष्ट आत्माओं को आत्म कल्याण का, अपने उद्धार का अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या दुष्ट आत्मा अपना कल्याण नहीं कर सकती हैं? और यदि दुष्ट आत्मा अपना कल्याण कर सकती हैं तो कौन सी विधि से, किस मार्ग से अपना कल्याण कर सकती हैं, किस प्रकार अपना कल्याण कर सकती हैं? हे परब्रह्म परमात्मा, जगत कल्याण के लिए कोई मार्ग बताएं। क्योंकि आज कलयुग अति की ओर जा रहा है और फिर अंत ही अंत है। हे परमेश्वर, आज कलयुग में अधिका अधिक आत्मा केवल दुष्टता को ही प्राप्त है। लेकिन क्या दुष्ट आत्माओं को कल्याण का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भगवान कहते हैं कि हे संतात्मा, आज ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ की रचना का मेरा उद्देश्य यही है कि इसको माध्यम बनाकर ज्ञानी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें, भक्त अपनी भक्ति को बढ़ा सकें और दुष्ट जन भी अपने कल्याण का मार्ग इस ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर खोज सकें। कलयुग का अंत आते आते मैं दुष्ट आत्माओं का अवश्य ही उद्धार कर दूंगा। भगवान कहते हैं कलयुग का अंत आते आते मैं दुष्ट जनों का भी उद्धार कर दूंगा, लेकिन कैसे? भगवान कहते हैं कुछ का उद्धार तो मैं अपने ज्ञान के शब्दों से कर दूंगा और कुछ का संहार के द्वारा।
अब जो विशेष बात है वो ये है समझने की कि परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ में यहां कह रहे हैं कि दुष्ट जनों का उद्धार कुछ का तो अपने ज्ञान के शब्दों द्वारा और कुछ का संहार के द्वारा। अब किन जनों का, किन मनुष्यों का वो परब्रह्म परमात्मा अपने शब्दों द्वारा उद्धार करेंगे और किन मनुष्यों का वो संहार के द्वारा। और दुष्टता है क्या, दुष्टता का मतलब क्या है, उसका मायना क्या है, दुष्टता कहते किसे हैं। हम एक एक कर अपने जीवन के इस मुख्य पहलू को जानते चलें, क्योंकि ये कर्म योनि है और इस कर्म योनि का प्रभाव आत्मा के लिए प्रत्येक जन्म में बहुत ही विशेषता रखता है। आत्मा आज मन को संगी बनाकर कर्म तो इस मानव योनि में करेगी, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा के लिए अनंत जन्मों के लिए तैयार होता है। इसलिए ये मानव योनि बहुत विशेष है। ये कल्याण का भी माध्यम है, मार्ग है, और ये अकल्याण का भी मार्ग और माध्यम है। अब निर्भर हम पर करता है, हमारे बुद्धि विवेक ज्ञान अज्ञान पर, हमारी संगति पर, हमारी विचारधारा पर यह निर्भर करता है कि हम चुनाव क्या करते हैं, किस मार्ग को हम चुनते हैं, किस पथ पर हम चलते हैं। यहां भगवान ने सबसे पहले दुष्टता को दर्शाया है कि पहले मनुष्य दुष्टता को जान ले कि दुष्टता क्या है, और उसके बाद ये दुष्टता किस प्रकार आत्मा के कष्ट का कारण बनती है, और वो कौन सी विधि है जिस विधि को आधार बनाकर मनुष्य इस दुष्टता को त्याग सकता है और अपने कल्याण के मार्ग को खोज सकता है। भगवान कहते हैं कि वे मन आत्मा का अपराधी है। अब यहां एक एक शब्द की बहुत ही विशेषता है, मूलता है। आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से एक एक शब्द की बहुत विशेषता है। भगवान कह रहे हैं कि वे मन आत्मा का अपराधी है जो मन दुष्टता को प्राप्त है, जो मन अज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, के पथ पर चल रहा है, जो मन संसार में ऐसी संगति को प्राप्त है जहां से आत्म कल्याण का या आत्मज्ञान का मार्ग ना खुलता हो। वो प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक मन उस आत्मा के अकल्याण और दुष्टता को ही प्राप्त है। ऐसा मन आगे चल के अवश्य ही आत्मा के दुख का कारण बनेगा, निश्चित। जो मन आत्मा का साथ ना दे रहा हो, आत्म कल्याण में सहायक ना हो, परम के सुमरन में, परम की भक्ति में और तत्व ज्ञान को प्राप्त ना हो, वो मन दोषी है, वो मन दुष्टता को प्राप्त है। क्योंकि वही मन छल करेगा, कपट करेगा, वो काम को प्राप्त होगा, वो वासना को प्राप्त होगा, वो लोभ को प्राप्त होगा, वो मोह को प्राप्त होगा और वो अभिमान को प्राप्त होगा। और जो मन छल कपट हिंसा अत्याचार और अभिमान को प्राप्त होगा, ऐसा मन अवश्य ही अज्ञान के मार्ग पर चल रहा है और आत्मा के लिए बहुत ही कष्ट का जाल तैयार कर रहा है। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है और अभिमान उस पर ब्रह्म परमात्मा का।
और जो मन आज कलयुग में केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को ही प्राप्त है, वहां केवल दुष्टता ही दुष्टता है। क्योंकि वहां ना तो दया है, ना दान है, ना परोपकार है, केवल हिंसा है, केवल निर्दयता है। और जहां निर्दयता है वो मन ही दुष्टता को प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि जो जन अज्ञान के चलते, अज्ञान के कारण जल, थल और वायु तीनों में विचरण करने वाले जीवों को बड़ी ही निर्दयता के साथ मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, वो मन दुष्टता को प्राप्त है और आत्मा के अकल्याण का ही कारण है। और अज्ञान के कारण ही मनुष्य उन निर्दोषी जीवों को मारता, काटता और खाता है। अज्ञान के कारण जिस प्रकार सांसारिक ज्ञान इस शरीर की परवरिश के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा ने एक मार्ग, माध्यम बताया है, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी आत्मा की परवरिश करता है, आत्मा को दुखों के मार्ग से, अज्ञान के मार्ग से रोकता है, ताकि आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान को अपना माध्यम, मार्ग बनाकर अपने कल्याण का मार्ग चुन सके। और जिन जनों के, जिन मनुष्यों के अंदर दया भाव नहीं होती, वो मन केवल दुष्टता को प्राप्त होते हैं। और वो परब्रह्म परमात्मा आज यहां कहते हैं कि मांसाहारी ते भली नार वैश्या होए। अब यहां हम एक एक शब्द पर गौर करें कि वो पर ब्रह्म परमात्मा हमें आज आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा दुष्टता से निकलने के लिए कौन सा मार्ग बता रहे हैं, और दुष्टता है क्या, उससे निकलने की विधि क्या है। और यदि समय रहते हम उस दुष्टता को नहीं त्यागते हैं, उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, तो आत्मा के लिए यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। भगवान कहते हैं मांसाहारी ते भली नार वैश्या होए, तन अपने को बेचती हत्या करे न कोई। वहां यदि तन अपावन है तो क्या, एक गड़का जैसी वैश्या का भी मन के पवित्र होने के कारण वो परब्रह्म परमात्मा उसे भी, उसकी भक्ति, उसके सुमरन को स्वीकार लेते हैं और उसका कल्याण भी सहज कर देते हैं। लेकिन जो जन केवल अत्याचार को ही जीवन में धारण करते हैं, जीवों पर दया नहीं करते, उन मनुष्यों को वो परब्रह्म परमात्मा कभी माफ नहीं करता। तन अपावनता को प्राप्त है तो हो, लेकिन मन पावन हो, पवित्र हो, दयालु हो, उपकारता हो मन में, ऐसे ही मन की भक्ति को, सुमरन को, भजन को वो परब्रह्म परमात्मा स्वीकारते हैं। यहां निर्दयता के कारण वो परब्रह्म परमात्मा आज जीवों पर हो रहे अत्याचार को दर्शा रहे हैं। किस अत्याचार के कारण मनुष्य दुष्टता को प्राप्त होता है और वो दुष्टता किस प्रकार मनुष्य के अकल्याण का कारण बनती है। भगवान कहते हैं कि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। मन भीतर बकरा हंसे, वो बकरा हो, वो मुर्गा हो, वो कोई भी जीव हो, यहां तक कि आज मनुष्य तो सांपों को, जो सांप, जो सर्प इस धरती पर विचरण करते हैं, जिसका इस धरती पर सबसे पहला अधिकार है,
जिस सर्प योनि को उस पर ब्रह्म परमात्मा ने देव योनि भी बताया है। सबसे पहले इस धरती पर सर्पों का ही अधिकार है और इस विषय पर एक पूरा उस पर ब्रह्म परमात्मा ने संवाद लिखवाया है। उन सर्पों को भी आज मनुष्य सुरक्षित नहीं छोड़ रहा, उन्हें भी मार मार काट काट कर खाता है। हे मनुष्य, तेरा कल्याण किस प्रकार हो सकता है? तू क्यों कर हाहाकार को प्राप्त नहीं होगा? यदि तेरे अंदर दया ना होगी, दया का भाव ना होगा, परोपकारता ना होगी, तो अवश्य ही प्रकृति रोष में आकर समय समय पर तुझे कुचलती रहेगी। यहां बर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि मन भीतर बकरा हंसे हंसे और मुस्काए, उसे काटा जा रहा है, लेकिन उसकी हंसी और मुस्कुराहट का इशारा क्या है? अज्ञानी संसार है तन मेरे को खाए। उस बकरा के अंदर जो आत्मा है वो किसकी अंशी है? आज उसने अपने कर्म के अनुसार कोई तन तो धारण कर लिया, लेकिन हे मनुष्य, तू तो ज्ञान को प्राप्त है, वो तो अज्ञानता को प्राप्त होकर भूल कर बैठा और अपने कर्मों को भोग रहा है। लेकिन तुझे यह अधिकार किसने दे दिया कि तू किसी भी निर्दोषी जीव को मार कर काट कर खा जाए? तेरी इतनी औकात कहां कि तू किसी मरे हुए जीव को जिंदा कर सके, तू अपनी बढ़ती हुई उम्र को रोक सके, तू अपनी विपरीत परिस्थितियों को टाल सके। ना तेरी मृत्यु तेरे हाथ में है, ना तेरा जन्म तेरे हाथ में है, ना तेरी परिस्थिति तेरे हाथ में है, और ना ही तू किसी मरे हुए जीव को जिंदा कर सकता है। तो हे अज्ञानी मनुष्य, तुझे ये अधिकार किसने दे दिया कि तू किसी भी निर्दोषी जीव की हत्या कर उसका भोजन बनाकर सेवन करे? ये अधिकार केवल तेरी अज्ञानता ने तुझे दे दिया, और एक दिन तेरी ये अज्ञानता तेरे लिए बहुत ही बड़े दुख का कारण बन जाएगी। आज समय है, और समय रहते वो पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर तुझे अज्ञानता से निकालना चाहते हैं, ज्ञान की ओर बढ़ाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तू किसी भी जीव की हत्या मत कर, तू अज्ञानता के मार्ग पर मत चल, तू अपने शरीर, धन संपत्ति या रिश्ते आदि किसी का भी अहंकार मत कर, क्योंकि यहां कोई भी रिश्ता, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी तन स्थायी नहीं है। ये सब कुछ एक दिन छूट जाता है, और जो छूट जाता है तो उसका अहंकार कैसा? ये अहंकार तुझे अज्ञानता के मार्ग पर ले जाता है, और वही अज्ञानता तेरे दुख का कारण बनेगी। और जो जन आज अज्ञान के कारण अपने कल्याण के मार्ग को नहीं खोज पा रही, जो आत्मा दुष्टता को प्राप्त है लेकिन उस मार्ग से हटकर अपने कल्याण का मार्ग खोजना चाहती हैं, तो बर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि वो आत्मा मेरे शब्दों को, ज्ञानमयी शब्दों को अपने जीवन में यदि धारण करें, उनका मनन चिंतन मंथन करें, तो अवश्य ही वे आत्मा दुष्टता के मार्ग से हट जाएंगी और अपने कल्याण के मार्ग का चुनाव कर लेंगी। भगवान कहते हैं, शुभ समय शुभ ज्ञान है और शुभ ही आत्मा पाए, जिन मन भारी प्यास है
ब्रह्म उन्हें पिलवाए। ये अमृत की धारा है, ये कल्याण का मार्ग है। जो दुष्ट जन अपनी दुष्टता से व्याकुल हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं और कल्याण का मार्ग खोज रही है जो आत्मा, तो परब्रह्म परमात्मा कहते हैं कि वे मेरे ज्ञान के शब्दों को अपने जीवन में धारण करें। और भगवान कहते हैं कि जो जन दुष्टता के मार्ग को छोड़ दें, उनके लिए मेरे शब्द उद्धार का मार्ग बनेंगे। और जो जन समय रहते उस कल्याण के, उस उद्धार के, उस ज्ञानमयी शब्दों को अपने जीवन में आधार नहीं बनाएंगी, तो समय आने पर मैं अवश्य ही उनका संहार करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि हे साधु, मैं परमात्मा संसार में ज्ञान के शब्दों द्वारा ही जाना जाता हूं। और ज्ञान होने पर दुष्ट आत्मा भी अपने उद्धार का मार्ग खोज लेती है, क्योंकि ज्ञान के उन शब्दों का जो आत्मा जो मनन चिंतन मंथन करती है, तो वहां से फिर मनुष्य धीरे धीरे मंथन के द्वारा कर्म से गति और दुर्गति का उसे बोध होने लगता है। जो जन अपने जीवन में ज्ञान के शब्दों को आधार बना लेंगे और उनका मनन चिंतन मंथन करेंगे, वो जन अवश्य ही ज्ञान के कल्याणकारी शब्दों को जीवन में आधार बनाकर अपने ज्ञान का मार्ग स्वयं ही खोज लेंगे। और जो जन केवल दुष्टता को प्राप्त होंगे और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो वो अवश्य ही अज्ञानता को प्राप्त होंगे और अपने दुख का वो स्वयं ही कारण बन जाएंगे।